कहानी की शुरुआत सारा नाम की जवान लड़की से शुरू होती है। सारा एक पार्टी में जा रही थी जो दूसरे शहर में थी और रास्ते में सुनसान पहाड़ी इलाका भी पड़ता था। सारा रात के अंधेरे में गाड़ी दौड़ा रही थी और इसी बीच उसके सामने एक आदिवासी आ जाता है। सारा ने सही समय पर गाड़ी रोक ली थी। उसकी गाड़ी किसी आम बंदे से नहीं टकराई थी, बल्कि 7 फुट लंबे चौड़े आदिवासी से टकराई थी। उसका कद काठ देखकर सारा बेसुध सी हो गई। आदिवासी ने पहली बार इतने करीब से गाड़ी देखी थी, इसलिए वो उसे ध्यान से देखने लगता है। गाड़ी देखने के बाद जब उसकी नजर सारा पर पड़ती है तो वो भी डर जाता है और डर कर हथियार उठा लेता है। इससे पहले कि वो सारा को नुकसान पहुंचा पाता, उसी पल एक दूसरी गाड़ी वहां आकर रुकती है। इस गाड़ी में सारा का लवर नॉर्मन था, जो उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। नॉर्मन को देखकर आदिवासी पहले ही छुप गया था। सारा उसे सब बताती है कि मेरी गाड़ी के सामने आदिवासी आ गया था, और उसकी बात सुनकर नॉर्मन हैरान हो गया। कुछ देर बाद सारा पार्टी में पहुंच गई थी। पार्टी में उसका पिता विलियम भी था और सारा उसे भी आदिवासी के बारे में सब बताती है। विलियम को अपनी बेटी पर पूरा यकीन था, इसलिए वो सुबह ही उस जगह पर जाने का फैसला करता है। यहाँ उसकी बेटी ने आदिवासी देखा था। अगली सुबह ही विलियम और उसकी बेटी उसी जगह पहुँच गए थे। यहाँ सारा को आदिवासी नजर आया था। इनके साथ नॉर्मन भी था और उसे आदिवासी के पैरों के निशान नजर आ गए थे। उसके पैरों के बड़े बड़े निशान देखकर विलियम समझ गया कि आदिवासी काफी लंबा चौड़ा है। तीनों आसपास की पूरी जगह देखते हैं और उन्हें कई जगह पैरों के निशान नजर आते हैं। एक जगह पर निशान दिखने बंद हो जाते हैं, लेकिन तीनों को ये पता चल गया था कि आदिवासी किसी पहाड़ी गुफा में रहता है। सारा पहाड़ों की तरफ भी जाना चाहती थी, लेकिन विलियम ने उसे रोक दिया। वो सारा की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि आदिवासी उस पर हमला भी कर सकता था। वो सारा को बताता है कि मैं कल यहाँ अकेला आऊंगा और आदिवासी की दूर से तस्वीरें खींचूंगा। दरअसल विलियम ने आदिवासी की मदद करने का फैसला कर लिया था। वो उसकी तस्वीरें अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, ताकि वो उसकी मदद करें और फिर वो मिलकर आदिवासी को शहर ले आएं। अगले दिन विलियम एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्हीं पहाड़ों पर आ जाता है जिनकी गुफा में आदिवासी रहता था। विलियम को जब ऊपर से कुछ भी नजर नहीं आता तो हेलीकॉप्टर नीचे उतार लिया जाता है। नीचे उतरकर वो हेलीकॉप्टर को वापस भेज देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे कितना समय लगेगा। जमीन पर उतरकर विलियम फिर से आदिवासी के पैरों के निशान ढूंढने लगा था। उसे उसके निशान तो कहीं नहीं मिले, लेकिन एक जगह उसे गर्म राख दिख जाती है। राख देखकर वो उसकी तस्वीर खींचने लगा और इसी बीच उसके सामने आदिवासी आ जाता है। उसे सामने देखकर विलियम इतना डर गया कि वो डर कर नीचे ही गिर जाता है, जिसके बाद उसे आदिवासी पकड़ लेता है। कुछ दिनों बाद जब विलियम वापस नहीं आता तो नॉर्मन और सारा उसे ढूंढने पहाड़ी इलाके में आते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें विलियम कहीं नहीं मिलता, लेकिन उसका कैमरा जरूर मिल जाता है। कैमरा देखकर सारा घबरा गई, क्योंकि विलियम अपना कैमरा हमेशा अपने पास ही रखता था। दोनों समझ गए थे कि विलियम खतरे में है। दोनों को ये भी यकीन था कि आदिवासी ही विलियम को उठा ले गया होगा। आदिवासी से मुकाबला करने के लिए नॉर्मन ने अपनी गन उठा ली थी। वो सारा को गाड़ी में ही रुकने को कहता है और खुद आदिवासी को ढूंढने लग जाता है। उसे ढूंढता ढूंढता वो काफी दूर आ गया था। इसी बीच सारा के पास आदिवासी आता है और सारा चीख कर बेहोश हो जाती है। सारा की चीख नॉर्मन ने भी सुन ली थी, जबकि आदिवासी सारा को उठाकर चलने लगा था। नॉर्मन सारा की तरफ भागने लगा और उधर आदिवासी अपनी गुफा तक पहुंच गया। विलियम भी उसकी गुफा में था। आदिवासी पहले एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और फिर सारा को अंदर लाता है। सारा को जमीन पर रखकर वो फिर से गुफा बंद कर देता है। विलियम सारा को देखकर हैरान था और उसके पुकारने पर सारा को होश आ गया। सारा उसे बताती है कि मैं आपको ढूंढने के लिए ही यहाँ आई थी। इसी बीच आदिवासी भी उनके पास आता है। उसे बोलना तो नहीं आता था, लेकिन विलियम उसे इशारों में बता देता है कि सारा मेरी बेटी है। विलियम की बात सुनकर वो सारा को सूंघने लगा। विलियम सारा को बताता है कि मैंने इसका नाम ईगा रखा है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। सारा को सूंघने के बाद ईगा उसे अपने पूर्वजों की लाशें दिखाने लगा। उसके पूर्वज इसी गुफा में रहते थे, इसलिए वो भी इसी गुफा में रहता था। सारा को अपने पूर्वज दिखाने के बाद वो उसे खाने को मांस देता है। उधर नॉर्मन सारा को ढूंढ रहा था और उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। रात होते ही ईगा एक तरफ सो जाता है, जबकि सारा विलियम के पास सोने वाली थी। अगले दिन सुबह होते ही नॉर्मन फिर से सारा को ढूंढने लगा था। ईगा भी खाने का प्रबंध करने के लिए बाहर आ गया था। उसके जाने के बाद सारा विलियम की दाढ़ी बनाने लगी, क्योंकि विलियम के चेहरे पर खुजली होने लगी थी। जल्दी ही ईगा भी वापस आ जाता है। उसने पहली बार किसी को दाढ़ी बनाते देखा था, इसलिए वो हैरान हो रहा था। उसकी हैरानी देखकर सारा उसकी भी दाढ़ी बनाने लगी। बाहर नॉर्मन सारा को ढूंढ रहा था, जबकि सारा ईगा की दाढ़ी बना रही थी। देखते ही देखते सारा ने उसकी दाढ़ी बना दी। इसके बाद ईगा पहले उसे फूल देकर अपने प्यार का इजहार करता है और फिर उसे दबोच लेता है। ईगा कई सालों से प्यासा था और आज वो साला सारा की गुफा में धमाके करना चाहता था। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। सारा उसे टालने के लिए कहती है कि मैं विलियम के सामने प्यार नहीं कर सकती। उसकी बात समझकर ईगा विलियम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे रोककर बाहर जाने
जाने का इशारा करती है। ईगा उसकी बात समझकर बाहर आ गया। बाहर आते ही वो सारा को दबोच लेता है और उसके कपड़े उतारने लग जाता है। वो साला हर हाल में पानी निकालना चाहता था और इसी बीच नॉर्मन भी उनके आसपास पहुंच जाता है। इससे पहले कि ईगा सारा की गुफा लूट पाता, तभी विलियम भी बाहर आ जाता है। उसे बाहर देखकर ईगा गुस्से में लाल हो गया। वो पहले सारा को फेंककर बेहोश करता है और फिर विलियम पर टूट पड़ता है। विलियम को काफी पीटने के बाद वो सारा को उठाकर जाने लगता है। उसके जाने के बाद नॉर्मन भी विलियम तक पहुंच जाता है। वो उसे जल्दी जल्दी उठाकर फिर से सारा को ढूंढने लग जाता है। जल्दी ही ईगा उसके सामने आता है। वो एक ही झटके में उससे गन छीनकर तोड़ देता है। नॉर्मन उस पर कई हमले करता है, लेकिन ईगा पर कोई असर नहीं होता। वो जब नॉर्मन पर हमला करता है तो नॉर्मन को नानी याद आ जाती है। नॉर्मन को पीटकर ईगा सारा के पास आता है, जो एक पत्थर पर बेहोश पड़ी थी। इसी बीच नॉर्मन एक पत्थर उठाकर ईगा पर मारता है और ईगा नीचे गिरकर जख्मी हो जाता है। नॉर्मन जल्दी जल्दी पहले सारा को होश में लाता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। जल्दी ही विलियम और ये दोनों गाड़ी तक पहुंच गए, जिसके बाद तीनों गाड़ी में बैठकर भागने लगे। ईगा तीनों को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन तीनों उसकी नजरों से दूर हो जाते हैं। ईगा हर हाल में सारा को पाना चाहता था, इसलिए वो उसका पीछा करते करते शहर में पहुंच गया था। सारा को ढूंढते ढूंढते उसे शहर में ही रात हो गई। वो पहली बार शहर आया था, इसलिए यहाँ की चीजें देखकर हैरान हो रहा था। उसे बाजार में एक लड़की का पुतला दिखता है और वो उससे बातें करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब लड़की का पुतला जवाब नहीं देता तो वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उधर विलियम और सारा किसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे। इनके साथ नॉर्मन भी जाने वाला था, इसलिए वो भी तैयार होकर इनके घर आ गया था। वैसे सारा पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ईगा के कारण वो अभी भी डरी हुई थी। नॉर्मन उसे समझाता है कि तुम्हें ईगा से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी गुफा में पड़ा होगा। दूसरी तरफ ईगा एक खाली घर में आ गया था। 7 फुटे ईगा के लिए ये घर छोटा लग रहा था। घर में उसे कुछ दरवाजे भी दिखते हैं, जिन्हें वो खोल नहीं पाता। उसे दरवाजों पर इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में उन्हें तोड़ ही देता है। घर से निकलकर वो एक होटल में आता है और वहाँ आते ही मांस खाने लगता है। मांस खाने के बाद वो होटल में ही घूमने फिरने लगा और लोग उससे डर कर पुलिस को फोन कर देते हैं। होटल में वो कई प्रेमियों को भी परेशान करता है। जब वो उसे पुलिस की धमकी देते हैं तो वो उन्हें पूल में फेंक देता है। उधर नॉर्मन पार्टी में आकर नाचने गाने लगा था, लेकिन सारा का मन पार्टी में बिल्कुल नहीं लग रहा था। विलियम भी इनके साथ ही था। सारा को उदास देखकर वो उसे नाचने गाने को कहता है ताकि उसका मन बहल जाए, मगर विलियम के बार बार समझाने पर भी सारा की उदासी नहीं जाती। वो इसलिए उदास थी क्योंकि वो ईगा की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो साला उसकी गुफा लूटना चाहता था। इसी बीच पुलिस भी ईगा को ढूंढने लगी, जबकि ईगा घूमते घूमते उसी पार्टी में पहुंच जाता है जिस पार्टी में सारा आई हुई थी। पार्टी में आते ही वो नॉर्मन को एक तरफ धकेलता है। इसके बाद वो सारा को पहचान कर उसे उठा लेता है। वो जैसे ही जाने लगता है तभी पुलिस उसके सामने आ जाती है। ईगा गुस्से में आकर पूल की सीढ़ियाँ उखाड़ देता है और तभी पुलिस वाले उस पर गोलियां चला देते हैं। पुलिस की गोलियां खाकर ईगा मर चुका था। कहानी के आखिर में सारा, नॉर्मन और विलियम को ईगा की मौत पर दुख होता है। ना तो वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे और ना ही उसे मारना चाहते थे। ईगा को सारा से प्यार हो गया था और उसी प्यार ने उसकी जान ले ली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।